जो खबर सामने आई है नाज़रीन वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 45 मिनट तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में सफ़र किया है और बैन अल-अक़वामी रवायती आदाब के मुनाफी मोदी ने हस्ब साबिक़ पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम जारी नहीं किया। जिनके खिलाफ हम सारी उम्र ये तकाजा करते रहे, क्लेम करते रहे, बताते रहे कि हम नंबर 1 हैं और आज वो नंबर 1 होते हुए नजर आ रहे हैं। माय गॉड! लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, किसी किस्म के सफारती आदाब उसको छू कर भी नहीं गुजरे और वो दुनिया का बदतरीन और बदतमीज तरीन शख्स जो है उसे करार दिया जाए तो मुबालगा राई नहीं होगी। अरे ये जाहिल। दूसरी तरफ मोदी और वो मुल्क किस तरह पेनिट्रेट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया उन्हें कैसे रिसीव कर रही है। और उससे पहले तो इन्होंने इजाजत भी पाकिस्तानी हुकूमत से नहीं ली थी और पाकिस्तान की फजाई अगर चाहती तो नरेंद्र मोदी के तैयारे को पाकिस्तानी फजाई हदूद में ही मार कर गिरा सकती थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों देखा आपने इन पाकिस्तानी जिहादियों की सोच, मतलब कि इन लोगों का कहना है ये है कि अगर पीएम मोदी ने पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करी है तो पाकिस्तान के लिए खैर सगाली, यानी कि कुछ अच्छा मैसेज पाकिस्तानियों के लिए छोड़ना चाहिए था। अब इसमें देखो, सुनने में तो यह है शायद पीएम मोदी ने मैसेज भी दिया था कि इन भिखमंगों ने नहीं सुना तो वो इन भिखमंगों की गलती है, हमारी गलती नहीं है। पीएम मोदी ने ऊपर से चिल्लाए भी थे, पीएम मोदी भिखमंगो भिखमंगो भिखमंगो, लेकिन भिखमंगों ने सुना ही नहीं तो क्या ही करें। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि हम उस तैयारे को, यानी कि जहाज को, पीएम मोदी के प्लेन को गिरा सकते थे, भिखमंगो औकात में रहो। और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि मतलब एक तो पहले किसी भी देश की एयर स्पेस में जाते हैं तो पहले परमिशन ली जाती है और परमिशन ली गई होगी, परमिशन मिली तभी पीएम मोदी पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, नहीं तो उनको कोई मतलब शौक नहीं है भिखमंगों की एयर स्पेस यूज़ करने का। बाकी ये है कि पाकिस्तान भी अपनी इंडिया की ज़मीन है भाई, इंडिया की ज़मीन है। ये भिखमंगे तो किराएदार हैं पाकिस्तानी, सब के सब। अब किराएदारों की तरह इनको अपनी औकात में रहना चाहिए। हालांकि ये चिल्लाते रहते हैं हमेशा और पीएम मोदी के लिए कैसे कैसे शब्द ये लोग यूज़ करते हैं। बाकी अमेरिका के अंदर पीएम मोदी पहुंच ही चुके हैं, वहाँ पे भाई जो सक्सेस है पीएम मोदी की देख के भाई इन भिखमंगों की खतरनाक वाली जली हुई है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया गया है और इस हवाले से ख़बर है कि वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे थे, अब वो अमेरिका पहुँच चुके हैं। लेकिन इस दौरे के हवाले से जो ख़ास बात यह है और जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई उसमें किस किस्म के आदाब की खिलाफ वर्जी की गई है। नरेंद्र मोदी जो कि एक इंतहाई बेअदब, गुस्ताख, बदतमीज़ के तौर पर जाना जाता है, उससे हम किस किस्म की तवक्को रख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के या बैन अल-अक़वामी क़वानीन के या सफारती आदाब की फरमा रवाई करेगा, उनकी तामील करेगा। उससे तो बदतमीज़ी की और गैर अखलाकी तवक्कुआती की जा सकती है। जो खबर सामने आई है नाज़रीन वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 45 मिनट तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र किया है और बैन अल-अक़वामी रवायती आदाब के मुनाफी मोदी ने हस्ब साबिक़ पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम जारी नहीं किया। हालांकि सफारती आदाब और रिवायात ये हैं कि जब भी कोई दूसरे मुल्क का हुक्मरान किसी तीसरे मुल्क की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करता है तो उसके ज़रिए से वो एक मैसेज भी कन्वे कर रहा होता है, ना सिर्फ उस हुकूमत को कि जिस मुल्क के ऊपर से वो परवास करके जा रहा होता है, बल्कि उनके अवाम के लिए भी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे जैसे कि हमने पहले कहा कि उससे कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी किस्म के सफारती आदाब उसको छू कर भी नहीं गुजरे और वो दुनिया का बदतरीन और बदतमीज तरीन शख्स जो है उसे करार दिया जाए तो मुबालगा राई नहीं होगी। नाज़रीन, इस हवाले से जो खबर सामने आई है, एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में चौथी क्वाड लीड समिट में शिरकत के लिए सुबह सवेरे दारुल दिल्ली से अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के लिए रवाना हुए और मोदी का खुसूसी तैयारा सुबह 4:50 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में एंटर हुआ और मोदी 36,000 फुट की बुलंदी से पाकिस्तान के पंजाब के शहरों हाफिज़ाबाद, चकवाल, इस्लामाबाद और फिर मर्दान के ऊपर से गुजरता हुआ सुबह 5:35 पर चित्राल से अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गया।
तर्जुमान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने बताया कि पाकिस्तानी हुकाम से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त ली थी। इससे पहले नाज़रीन आप जानते हैं कि जुलाई में नरेंद्र मोदी जो है वो रूस के दौरे पर गया था और इसके बाद अगस्त के अंदर उसने यूक्रेन का दौरा किया था और उस दौरों से वापसी के ऊपर भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई थी। इसी चित्राल के रूट से ही वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ फिर लाहौर से वो नई दिल्ली की तरफ चला गया था और उस वक्त भी नरेंद्र मोदी की जानिब से किसी किस्म के सफारती आदाब का एहतराम नहीं किया गया था और किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं छोड़ा गया था और उससे पहले तो इन्होंने इजाज़त भी पाकिस्तानी हुकूमत से नहीं ली थी और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया अगर चाहती तो नरेंद्र मोदी के तैयारे को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ही मार कर गिरा सकती थी। जिनके खिलाफ हम सारी उम्र ये तकाजा करते रहे, क्लेम करते रहे, बताते रहे कि हम नंबर 1 हैं और आज वो नंबर नहीं नंबर 1 होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी, जो आपको पता है कि बदनामे ज़माना वो एक पॉलिटिकल लीडर है। मोदी का अपना वीज़ा बैन था अमेरिका के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, लेकिन वो शख्स और वो मुल्क किस तरह पेनिट्रेट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया उन्हें कैसे रिसीव कर रही है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो दौरा है इस वक्त, इसकी फुटेज आप देख सकते हैं। डेलावेयर के अंदर मोदी को अपनी पर्सनल रेजिडेंस के ऊपर, जी हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनल रेजिडेंस के ऊपर, ये खासा पर्सनल टच है, ये पर्सनल रिलेशनशिप की एक फील देने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से। उन्हें पर्सनल रेजिडेंस के ऊपर वो वेलकम करते हैं, वहाँ उनकी शान में वो खाना देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें अपना पूरा घर दिखाते हैं, वो इलाका दिखाते हैं। उसके बाद बायलैटरल मीटिंग बाइडन की और उनकी, जिसके अंदर $multi billion के जो बहुत सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं वो डिस्कस होंगे। और सबसे बड़ी बात, ग्रुप कैप्टन सुबनाश शुक्ला, उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सियम 4 जो मिशन है उसका भी हिस्सा बनाएंगे। मतलब कि अब ग्रुप कैप्टन शुक्ला जो हैं हिंदुस्तान से, वो अमेरिका का जो स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम है उसके अंदर वो स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। इसकी भी अंडरस्टैंडिंग या इसका भी मुआहदा जो है वो होगा बाइडन और मोदी की मुलाकात के अंदर। फिर बाइडन ने कोई तकरीबन 297, जी हाँ 297 इनवैल्यूएबल, कोई बहुत ही कीमती एंटीक्स जो हैं जो हिंदुस्तान के अमेरिका के पास होंगे, वो हो सकता है ब्रिटिश राज के थ्रू यहाँ पहुंचे हों या दूसरे तरीकों से, वो हिंदुस्तान को वापस किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो आप मोदी की जो वहाँ यहाँ पर प्रेजेंस है आप उसको देख सकते हैं वो किस तरीके से। उसके बाद मोदी साहब ने उसके बाद एक बहुत बड़े इज्तिमा, एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है जिसके अंदर उन्होंने खिताब किया और वो स्टेडियम लॉन्ग आइलैंड है, न्यूयॉर्क का हिस्सा है, आप कह लें न्यूयॉर्क का एक इलाका कह लें, हिस्सा कह लें, लॉन्ग आइलैंड कहते हैं। और ये बड़ा डिस्प्ले है उनकी पावर का, उनकी इन्फ्लुएंस का, और जिस तरीके से जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी या इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, जिस वालिहाना तरीके से उन्होंने मोदी को रिसीव किया और उनकी तरफ वार्म दिखाई, वो ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से कल्ट पॉलिटिक्स जो है वो मोदी करने में कामयाब हो गए हैं। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में, देखो पीएम मोदी तो अमेरिका पहुंच चुके हैं, वहां पे उनकी सक्सेस मीटिंग भी हो रही है, लोगों से मिल भी रहे हैं और जो सक्सेस है उसको देख के ना पाकिस्तानियों की इस समय ऐसी जली हुई है कि जो शहबाज शरीफ है वो भी शायद अमेरिका पहुंच रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि वो तो उसको ना तो कोई वाइडन मिलेंगे, ना ही अमेरिका को कोई मतलब और अमेरिकन गवर्नमेंट है उसका कोई ऑफिशियल उससे मिलेगा। वो सिर्फ जा रहा है यूएन में या कुछ तकरीर मतलब बकवास करेगा, उसके अलावा तो और कुछ करना नहीं है नहीं। और इनको और क्या आता है, सिर्फ भीख मांग सकते हैं या फिर दुनिया में टेररिज्म करना, यही जानते हैं भीख मांगे, और कुछ जानते नहीं है। और इनकी बातों में यार साफ साफ जो जिहादीपन है वही झलकता है कि भाई पीएम मोदी का प्लेन गिरा देते, कैसे गिरा देते भाई, तुम लोग भिख मंगो, अपनी औकात में रहो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।